दोस्तों आज हम जानेंगे कि क्या रशिया में बहुत पहले हिंदू धर्म था या नहीं था इस बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ऐसा मानना है कि वहाँ पर पहले हिंदू धर्म हुआ करता था और ऐसा वैसा। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि क्या वाकई वहाँ पर हिंदू धर्म था या नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हमारा ऐसा मानना है कि पूरी पृथ्वी पर सनातन धर्म ही था। अब वो अलग अलग रूपों में था, मतलब जैसा हम यहाँ सनातन को समझते हैं वैसा ही सब जगह हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप यहीं देखते हो कि थोड़ी थोड़ी दूरों पर ही हमारे जो तरीके हैं भगवान को मानने के, उनकी पूजा पाठ करने के, वो बदलते रहते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ही बदल जाते हैं। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि पूरी पृथ्वी पर ही समान तरीके का सनातन हो। हम जो हैं वो बहुत ही खुले विचारों के थे, हम सभी के विचारों को सम्मान देते थे कि आप भी अपनी बात कह सकते हैं। उसी के अनुसार कई लोगों ने अपनी पुस्तकें भी लिखी हैं जिनको हम काफ़ी हद तक मानते हैं। और कुछ जो गलत चीज़ें होती है, हम संगठित होते थे, समिति बनाते थे और मीटिंग वगैरह करते थे, उसमें से जो गलत चीज़ें हैं उनको हटा देते थे। उसके बाद जो अच्छी चीज़ें हैं हम उन्हें रखा करते थे। लेकिन सनातन का जो बेस है वो सिर्फ वेद हैं। वेद से ही सनातन की परिभाषा की जा सकती है और वेदों का ही फिर बाद में उपनिषद और पुराण इसमें व्याख्या की गई है। लेकिन असल में वेद है। अब वेद क्या है कि समझ में नहीं आता था लोगों को, इसलिए पुराण और उपनिषद इनमें व्याख्या कर दी गई है। बाकी दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, और उनमें भी कई चीज़ें ऐसी है कि जैसे असली जो है वो वाल्मीकि जी का है। तो अब बाद में जब तुलसीदास जी ने भी लिखी हैं चीज़ें, तो उसमें क्या है कि हमको थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम प्रायिकता देंगे, एकदम इम्पोर्टेंस देंगे, तो हम वाल्मीकि जी को देंगे, क्योंकि वो समकालीन थे राम वगैरह के। तो इसीलिए कई चीज़ें हैं समय के अनुसार बदलती रहती है। खैर, उसी तरीके से अगर हम देखें तो रशिया की अगर आज हम बात करें तो रशिया में जो धर्म था वो हिंदू धर्म नहीं था, लेकिन हिंदू के सिमिलर था। जैसे हम लोग शुरू से ही प्रकृति की पूजा करते चले आ रहे हैं। जब राम नहीं आए थे, कृष्ण नहीं आए थे, तब हम विष्णु जी और शिव जी की मूल तौर पर पूजा करते थे, क्योंकि यही त्रिदेवों में से दो देव थे। और मेनली हम प्रकृति की पूजा किया करते थे। जैसे कि आपको पता होगा, हम सूर्य को अधिक पूजते हैं, हम चंद्रमा को पूजते हैं, हम वायु को पूजते हैं, हम जल जल को पूजते हैं, हम अग्नि को पूजते हैं, हम आकाश को पूजते हैं। तो यही पंच तत्व हैं और प्रकृति हैं, हम इनको पूजा करते थे। पहाड़ वगैरह को भी पूजा करते थे जो कि धरती में ही आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा चलता था। और रशिया में जो स्लाविक धर्म हुआ करता था, पहले स्लाव लोग उन्हें कहते थे, वो भी सिमिलर ही प्रकृति की पूजा किया करते थे। हालांकि उनके उपासना करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम दोनों ही प्रकृति पूजक थे, मूर्ति पूजक भी थे, मूर्तियों की भी पूजा करते थे कई जगह। और यज्ञ वगैरह भी वो लोग किया करते थे, तो यज्ञ भी हम करते थे। तो काफ़ी ऐसी ही सिमिलर चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन नाम दोनों के अलग थे। वो स्लाविक थे, हम लोग हिंदू थे। हिंदू से मेरा मतलब सनातन थे या फिर आर्यन थे हम लोग। तो चलो अब थोड़ा सा स्लाव लोगों के बारे में जानते हैं। तो ये लोग पूर्वी यूरोप, दक्षिणी यूरोप और उत्तर एशिया में बसने वाली एक मानव जाति हुआ करती थी। ये स्लावी भाषाएं बोलते थे, जो हिंदी यूरोपीय भाषा की एक परिवार की मतलब उपशाखा थी। अब ये हिंदी यूरोपीय क्या है? जैसे कि बहुत सारी भाषाएं होती थी इस एरिया में, जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, फ्रांस, बांग्ला, पंजाबी, रूसी आदि और भी मतलब होती थी। तो ये सब एक ही भाषा से निकली हुई हैं ऐसा माना जाता है, और वो थी संस्कृत। संस्कृत से ही इनमें कई सारे वर्ड मिलते जुलते हैं, या फिर जो बोलने का तरीका है वो मिलता जुलता है, जिस वजह से ऐसा माना जाता है कि संस्कृत से ही बहुत सारी इधर की ये सब भाषाएं निकली हुई हैं। अब ये सारे स्लावी लोग कहाँ पाए जाते थे? तो पहले तो इनके जो नाम है ना, वो इक या इच की ध्वनि से खत्म होते थे। और ये रूसी, पोलिश, बुल्गेरियाई, सर्बी, चेक और स्लोवेनियाई और बेलारूसी, यूक्रेनी और स्लोवाकिया, यहाँ के लोग जो थे उनमें कुछ समुदाय थे जिन्हें स्लावी लोग कहा जाता था। यूरोप की आबादी के एक तिहाई लोग
स्लावी जातियों में से एक के सदस्य हैं, मतलब अभी भी वही जातियों में से निकले हुए हैं ये लोग जो क्रिश्चियन वगैरह बन गए हैं अब। स्लाविक धर्म के प्राचीन अनुसंधानों का सबसे पुराना प्रमाण 6ठी शताब्दी से मिलता है, जिसे पुरातात्विक अन्वेषण और ऐतिहासिक वर्णनों से दर्शाया गया है। स्लाविक धर्म में क्या होता है कि जो ईश्वर है उसको पुरुष और देवियाँ दोनों के रूप में दिखाया गया, कि मतलब भगवान है उसमें, जैसे कि हम मानते हैं कि माताएं भी हैं और देवता भी हैं, तो इस तरीके से पुरुष और महिलाओं दोनों को भगवान दिखाया गया है। और ये जो भगवान है या ईश्वर हैं, ये जीवन, प्रकृति और मानव जीवन के कुछ विशेष पहलुओं से जुड़े होते हैं। हमारे में भी जैसे कि अग्नि है, वायु है, जल है, इन देवताओं का विशेष महत्व है। हम भी जैसे प्रकृति की पूजा करते थे तो पहले इनकी पूजा की जाती थी, ऐसे ही और भी हैं। तो इनके में भी जो बिजली है और युद्ध के देवता को अधिक पूजा जाता है, इनको महत्व दिया जाता है। उनका नाम आई थिंक पेरुन करके है, जो कि बिजली और युद्ध के देवता हैं। ऐसे ही और भी देवता हैं इसमें, जिसमें से सूर्य देव हैं, तो उनको शायद दासभोग करके कहा जाता था। और एक देवता थे वेलेस या वेल्स करके, ये पशु, व्यापार और आध्यात्मिक लोक के देवता थे। और देवी थी जो थी मोकोश करके, जो कि वृत्ति और पृथ्वी की देवी थी। इनके जो प्रमुख स्थल थे या पवित्र स्थल थे, उसमें रोशनियों, नदियों और पहाड़ों को शामिल किया गया है। जैसा कि हम भी पेड़ों वगैरह को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, तो सेम वैसा ही है। इनके में भी अनुष्ठान वगैरह किए जाते थे, देवियों की स्तुति भी की जाती थी। और जैसे हमारे में प्रार्थनाएं वगैरह होती हैं, उसके बाद नृत्य होता है, संगीत होता है, तो इनके में भी सेम वही, जैसे होता नहीं, आग वाग जला के और करते होंगे शायद पुराने ज़माने में, क्योंकि बहुत पुराना था ये इनका स्लाविक धर्म, तो उस समय ये सब किया जाता रहा होगा। इनके जो शास्त्र वगैरह हैं, उसमें भी दुनिया को आकाश में, भूमि में और पाताल में बांटा गया है। पाताल में, इनके में भी पाताल है, वाह क्या बात है। पाताल का मतलब कई लोग गलत समझते हैं कि धरती के नीचे। धरती के नीचे मतलब, इसका मतलब ये होता है कि पृथ्वी के जो एक तरह से नीचे हैं, या फिर आप दूर समझ लो, तो उनको कहते हैं पाताल एक तरह से। खैर, अब आगे चलते हैं। माइथॉन में दुनिया की रचना है, देवियों की उत्पत्ति है, और देवी देवताओं के बारे में जो है, मानवों के बीच उनका क्या रिश्ता है, इसका वर्णन इसमें देखने को मिलता है माइथॉन में। ये जो कहानियाँ हैं, ये संस्कृति के मूल्यों और परंपराओं को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक साधन है। हम लोग जैसे अपने पितरों को पूजते हैं, तो इनके में भी पितृ पूजन होता है। ये एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था अपने आप में। इनके में माना जाता था कि पूर्वज जो होते हैं वो जीवित होते हैं और जीवन को देखते हैं और उस पर नजर रखते हैं। पितरों के प्रति संरक्षण और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान और समर्पण किया जाता था। स्लाविक जनजातियों में लोक परंपराओं में जादू टूना भी होता था। लोक चिकित्सक को माना जाता था कि उनके पास अलग प्रकार की शक्तियों का अधिकार है, जो मानव समझ के लिए उपहार है। ऐसा नहीं है कि पूरे रूस में एक ही तरह के ये स्लाविक होते थे। जैसा कि भारत में भी हम सब सनातनी तो हैं, बट अपने अपने तरीके से, थोड़े थोड़े विभिन्न प्रकार के तरीके से अपने अपने जो रिचुअल्स है उनको करते हैं। तो सेम ये भी, तो इसमें क्या होता था कि पहले के समय में एक एनिमिज्म, यानी कि प्रकृति, देवी देवताओं का पूजन करते थे लोग, और टोटेमिज्म, जिसमें किसी विशेष प्राकृतिक वस्तु का आदर किया जाता था। प्राचीन रूस लोगों की धार्मिक विचार का हिस्सा थे ये सब चीज़ें। ये लोग जल, वायु, वनस्पति और अन्य प्राकृतिक तत्वों में देवी देवताओं की उपासना करते थे। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि 8वीं सदी में वाइकिंग्स के बारे में तो कौन नहीं जानता, सुना होगा। अगर नहीं सुना, थोड़ा सा डिटेल कर लेना, नहीं तो मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगा। तो वाइकिंग्स लोग क्या है, स्कैंडिनेविया से धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से रशिया के क्षेत्र में प्रवेश करने लगे थे। इसका प्रभाव रशिया के धार्मिक और सामाजिक जीवन पर भी हुआ, और कुछ स्थलों पर ऐसे संस्थानों का विकास हुआ जहाँ लोगों ने स्कैंडिनेवियन देवी देवताओं का पूजा आरंभ कर दिया। जो स्लाविक धर्म है वो रशिया में 6वीं शताब्दी से या 6वीं सदी से 10वीं सदी तक बहुत प्रभावशील रहा था। हालांकि लोगों का मानना है कि जो रूस है वो ऋषियों की भूमि है, और प्राचीन राम उसका जो था वो ऋषंगाह करके था। तो भाई देखो, इसका कोई प्रूफ तो अभी नहीं मिला है हमारे पास, और लेकिन कुछ चीज़ें हैं
जैसे कि वहाँ पर खुदाई करते समय कुछ ऐसी चीज़ें मिली, जैसे कि वो तो आपको पता होगा सऊदी अरेबिया में भी यज्ञ का कुछ ऐसा मिला था, और कई जगह शिवलिंग वगैरह मिले हैं इजिप्ट वगैरह में, और कई जगह ये सब चीज़ें तो मिलती रही हैं। तो रशिया में भी ऐसी वैदिक सिटी टाइप कुछ एक चीज़ें और भी मूर्ति वगैरह भी पाई गई हैं। इतना सिमिलर होने के कारण, इतना कनेक्शन होने के कारण ही आज जो रूस में लोग रहते हैं वो बहुत ही आसानी से हिंदू धर्म को एक्सेप्ट करने लग गए हैं, और हिंदू जो धर्म है वो बहुत तेज़ी के साथ रशिया में फैल रहा है। काफ़ी सारे आपने देखा होगा वीडियोस जिसमें रशियंस होते हैं जो कि कृष्ण भक्ति करते हैं। हालांकि जैसे कि भारत में भी हम प्रकृति की पूजा करते हैं, साथ में ऐसा भी मानते हैं कि कोई एक ईश्वर है जो इन सभी चीज़ों को संचालित करता है, और उसी एक ईश्वर के ये विभिन्न रूप है, जैसे कि विष्णु है। अब विष्णु भी कई प्रकार के होते हैं, तो उन्हीं के अन्य रूप हैं, जैसे कि आप देख लो देवताओं में हैं बहुत सारे, और जो अवतार लेते हैं राम है, कृष्ण है, परशुराम भी हैं, और हनुमान जी है। तो ये सब अवतार है, तो वो एक ईश्वर के ही ये अवतार हैं। सेम एज रशिया में जो वैदिक धर्म था उसमें भी यही माना जाता था कि ये जो प्रकृति को संचालित करने वाला कोई एक ही ईश्वर है। आप अगर गीता पढ़ेंगे तो गीता में बहुत ही शुरुआत में ही लिखा हुआ है कि आप किसी भी ईश्वर की पूजा करेंगे तो वो लौटकर मेरे पास तक ही आती है। अपने यहाँ देवताओं में जैसे पहले इंद्र की बहुत पूजा होती थी, बिजली के देवता, तूफान के देवता या वर्षा के देवता हम मानते थे। सेम एज वहाँ पर पेरून के जो देवता थे उनको बहुत महत्व दिया गया है, और कस्में भी जो खाई जाती थी वो पेरून देवता की। और प्राचीन काल में रूस के दो देवता थे जो कि रोग और स्वारोग थे। सूर्य देवता के भी कई कई नाम थे, हॉर्स, यारीला और दाजबोग। इसके अलावा कुछ अन्य देवियां थीं जैसे कि ब्रिगिन्या, दीवा, जीवा, लादा, मकोश और मरेना। मरेना जो देवी थी इसे जाड़ों की देवी कहा जाता था और मौत की देवी भी माना जाता था, क्योंकि वहाँ भाई सर्दी बहुत पड़ती है, तो जिस वजह से मृत्यु सर्दियों में अधिक होती होगी, जिस वजह से उन्हें जाड़ों का देवता कहा जाता है। और जो जीवा देवी है वो जीवन की देवी माना जाता है, इसलिए देख रहे हो आप वर्ड कुछ मिलते जुलते हैं। मरेना यानी मरना, जीवा यानी जीवन देना या जीव। तो हमारी जो संस्कृत थी या फिर हमारा जो संस्कृति थी वो बहुत अधिक पूरे विश्व में फेमस थी, जिसके कारण ही सिमिलर धर्म निकले हैं, सिमिलर भाषाएं निकली है। रूस में खुदाई के समय कुछ ऐसी भी मूर्तियां मिली हैं जिसमें दुर्गा की तरह अनेक सिर और कई हाथ बने होते थे। कुछ सालों पहले रूस के वोल्गा प्रांत के स्ताराय मायना गांव में विष्णु की मूर्ति मिली थी, जिसे 7वीं से 10वीं ईस्वी का बताया गया है। ये गांव 1700 वर्ष पुराना है, और स्ताराय मायना जो गांव का नाम है इसका नाम होता है गांव की माँ। महाभारत में भी अर्जुन के उत्तर कुरु तक जाने का उल्लेख है। उत्तर जो ये कुरु वंश के लोगों की एक शाखा उत्तरी ध्रुव के एक क्षेत्र में रहती है, उन्हें उत्तर कुरु इसलिए कहते हैं क्योंकि वे हिमालय के उत्तर में हैं। भारत में उत्तर कुरु की भौगोलिक स्थिति का जो उल्लेख मिलता है वह रूस और उत्तरी ध्रुव से मिलता जुलता है। सेम ऐसा आपको रामायण में भी मिलेगा कि जब माता सीता को खोजने जाते हैं तो वो अपना इंडोनेशिया तक और इधर उधर काफ़ी क्षेत्रों तक जाते हैं, और कुछ लोग उनके वहीं रह जाते हैं। रूसी भाषा में करीब 2000 शब्द संस्कृत मूल के हैं। 2000 तो करीब है, हो सकता है ज़्यादा हो सकता है कम भी हो। जो स्लाविक लोगों की सोसाइटी थी उसे पृथ्वी पर सबसे अधिक रूढ़िवादी माना जाता है, क्योंकि ये लोग बहुत ही अधिक पुराने समय में हुआ करते थे, और साथ ही साथ इनके जो तौर तरीके, रीति रिवाज थे वो पुराने लोगों की तरह थे, जैसे कि पेड़ पौधों की पूजा करना, जंगलों की करना, और जैसे हम लोग रीइंकार्नेशन में बिलीव करते हैं ये लोग भी करते थे कि जो सोल है वो वापस ज़रूर आती है। और आपने देखा होगा एंशियंट इजिप्ट के लोग भी ये बिलीव करते हैं कि उनका तो ये मानना था कि जो बॉडी है वो दोबारा जीवित हो जाएगी। हम लोगों में है कि जो स्पिरिट है वो दोबारा जन्म लेती है। स्लाविक लोग भी मानते थे कि पेड़ों में भी स्पिरिट होती है, मतलब कि सोल या फिर जान होती है, आत्मा होती है। वेल ये कुछ अलग तरीके से, जैसे हमारे में भी हम मानते हैं पेड़ों में, लेकिन हम कॉन्शियसनेस को ज़्यादा मानते हैं। मतलब उनमें भी कॉन्शियसनेस है, मतलब उतनी नहीं है, वो चल फिर नहीं सकते, बट उनमें कॉन्शियसनेस है, चेतना है। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि स्लाविक पीपल में और इंडियन पीपल में कुछ तो कनेक्शन रहा होगा, क्योंकि इतनी सारी सिमिलरिटीज़ होना और वहाँ पर मूर्तियों का मिलना ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। खैर,
पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं इजिप्ट में, सऊदी में, रशिया में और अपना यूएसए में भी सब जगह से मूर्तियाँ निकली हुई हैं। तो हम लोग तो मानते हैं भाई कि सब जगह हिंदू धर्म ही था, क्योंकि इसके बारे में हमें पता भी नहीं है कि ये कब शुरू हुआ और कब ख़त्म होगा। बाकी सबका हमें या तो पैगंबर, उनके प्रॉफिट वगैरह पता है, बुक्स के बारे में पता है कब लिखी गई कब नहीं, और कब आए ये धर्म ये भी पता है, लेकिन हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं पता है। तो हम तो मानते हैं कि भाई ये तो हमेशा से था। अब लाइक वो ये रेडिकल्स लोग जैसे कि पाकिस्तान वाले हैं, अभी भी वो कह देते हैं नहीं यहाँ पे तो कभी नहीं था हिंदू धर्म, यहाँ तो हमेशा से ही मुस्लिम ही रहती हैं। तो ऐसे अनपढ़ों को तो कुछ समझाया नहीं जा सकता। तो वीडियो बहुत लंबी होगी दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।